अब खबर शिमला से है। संजौली मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई मामले में वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में जवाब दिया है। 2006 में मोहम्मद लतीफ को किया गया था अधिकृत। वक्फ बोर्ड ने डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाया। 30 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई। अब देखिए 30 तारीख को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे अपील की गई थी संजौली मस्जिद के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो अपील पेंडिंग है जो कि 30/11/2024 को ऑर्डर के लिए है। और इसमें वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ़ को प्रेसिडेंट की एनओसी दी थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करी थी उसका रिप्लाई उन्होंने एमसी शिमला में दे दिया था। एमसी शिमला ने इंटरिम ऑर्डर किए थे, तो अब वो ऑर्डर जो किए थे उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि भाई जो मोहम्मद लतीफ़ है जिसको आपने प्रेसिडेंट बनाया है, क्या ये एज पर वक्फ एक्ट है या नहीं है। तो उसका रिप्लाई हमने आज कोर्ट में दिया, जो कि 30/11/2024 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ऑर्डर के लिए वक्फ बोर्ड ने दे दिया कि 2006 से जो है ना ये हमारे वक्फ बोर्ड संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 5 साल तक ही ऑथराइज्ड हैं। अब वो ये तो मुस्लिम पक्ष देखे क्या बोर्ड है, पर वो मेरे को 7/9/2024 को किस कैपेसिटी में फिर उन्होंने नोटिस दिया, जो मेरे को एमसी कोर्ट ने नोटिस दिया ना, तो उसी कैपेसिटी में दिया जब प्रेसिडेंट था। तो अदरवाइज क्यों मेरे को नोटिस दिया था, जो मेरे को नोटिस दिया था मैं अपील हुआ 7 को, अदरवाइज में अपील होता भी ना। हमारा कंटेंशन ये था कि भाई वक्फ बोर्ड ने कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है मस्जिद कमेटी संजौली में, तो वो आज ये एक डॉक्यूमेंट लेके आए कि भाई 2006 में लतीफ़ को जो है वो हमने प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था, और 2006 का कोई डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे। जब उन्होंने 2006 का जो डॉक्यूमेंट दिखाया तो हमने उसमें कह के दिया कि ये तो 2006 का है, मामला तो 2010 का है, और एक्ट ये कहता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स की जो टाइम लिमिट है वो 5 साल है, और जो मस्जिद जो कमेटी के मेंबर होते हैं, मस्जिद कमेटी वगैरह के मेंबर, वो 1 साल का है। तो 2006 के बाद क्या कोई चेंज हुआ या कोई चेंज नहीं हुआ, क्या बोर्ड के मेंबर्स में चेंज हुआ या कमेटी के मेंबर्स में चेंज हुआ, और हमने उस पे भी आपत्ति जताई, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो लतीफ़ का ही साइंड डॉक्यूमेंट है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का। प्रदीप, देखिए मस्जिद मामले में एक बार फिर से जिस तरह से सुनवाई हुई है और अगली तारीख दे दी गई है, फिलहाल क्या स्थिति नजर आती है दोनों पक्षों की? बिल्कुल, देखिए आज इसमें जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है, और जिस तरह से पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड को कहा गया था कि जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, लतीफ़ मोहम्मद, क्या वो हैं और वो क्या ऑथराइज कमेटी है, बाकी वास्तव कमेटी है, उसका जवाब आप जो है वो कोर्ट में दें और हल्फनामे के साथ उसका जवाब दाखिल करें। तो आज उन्होंने अपना जवाब दिया और उसी पर बहस हुई, और उन्होंने कहा कि 2006 से ही मोहम्मद लतीफ़ उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और जब इस पर बहस हुई वहां पर, तो उसमें जो याचिकाकर्ता पक्ष है उन्होंने कहा कि अगर 2006 की ये कमेटी है तो ये मामला सामने 2010 में आया है, और कमेटी की वैलिडिटी ही 5 साल की रहती है, मेंबर की जो है वो 2 साल के लिए रहते हैं। तो ऐसे में ये कैसे जो है अब तक उस कमेटी के प्रधान चल रहे हैं। तो ऐसी बहस वहां पर हुई है कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष है, यानी मस्जिद कमेटी का पक्ष है और वक्फ बोर्ड का पक्ष है, उसमें मोहम्मद लतीफ़ उनकी तरफ से जो बात कही गई है मीडिया के सामने भी, उन्होंने कहा कि जब ये मामला ज्यादा प्रकाश में आया, यानी अभी सितंबर महीने में ही ये प्रकाश में आया है, तो 7 सितंबर को बतौर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुझे नोटिस मिलता है और मुझे कोर्ट में अपीयर होने को कहा जाता है, एमसी कोर्ट में। तो मैं उसी के बिहाफ पर वहां पर गया और उसी के आधार पर आगे केस बढ़ा है। तो ऐसे में अभी कमेटी का अध्यक्ष मैं हूं और मैं ही एफिडेविट देने के लिए प्राधिकृत हूं, जो भी सारी ये चीजें हुई हैं। तो कोर्ट ने ये सारी बातें सुनी है और उसमें जो दोनों पक्षों को सुना है, और फिलहाल अगली जो सुनवाई है वो 30 नवंबर को होगी। तो इसके बाद आगे का केस जो है वो बढ़ेगा। जी चलिए,
बहुत शुक्रिया।